वेलकम टू संभव इंस्टीट्यूट। संभव इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना पेपर 5th चल रहा है, मैकेनिक्स यूनिट 2 चल रही है। और लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने फोर्स फ्री मोशन की बात की थी कि जब आप एक्सटर्नल फोर्सेस की एब्सेंस के अंदर यदि आप देखना चाहें तो आपको कौन कौन से रिजल्ट्स मिलते हैं। तो 2 रिजल्ट आपको मिले थे। 2 रिजल्ट कौन कौन से थे? एक तो थी कि बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहनी है, और एक टोटल एंगुलर मोमेंटम जो था या बॉडी का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। किस कंडीशन में? जब मोशन कैसा हो अपना, फोर्स फ्री मोशन हो। अपन कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे अभी। आज तो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्या क्वेश्चन दे रखा है, एक सॉलिड क्यूब दे रखा है आपको। क्यूब का मतलब ये होगा कि इसकी जितनी भी सारी एजेस हैं वो सारी एजेस क्या रहनी है, सेम रहनी है। इज इन मोशन अबाउट एन एंगुलर पॉइंट। एंगुलर पॉइंट का मतलब है कि उसका एक कॉर्नर जो है उस कॉर्नर के अबाउट ये मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। या कॉर्नर को आप एज ए ओ मान सकते हैं यहाँ पे। विच इज़ फिक्स्ड, वो क्या है आपका फिक्स पॉइंट है। इफ़ देर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेज, मतलब किस कंडीशन की बात कर रहा है ये, एक्सटर्नल फोर्सेज की एब्सेंस की बात कर रहा है, ठीक है। एंड ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ये कैसी हैं आपकी एंगुलर वेलोसिटीज हैं अबाउट द एजेज थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। मतलब इस फिक्स्ड पॉइंट से पास होने वाली जो 3 एजेस हैं, इन एजेस के अबाउट इसके जो एंगुलर वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपकी ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 है, ठीक है। प्रूव दैट, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3 कांस्टेंट रहना चाहिए, और ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर ओमेगा 3 स्क्वायर भी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो आपको इन 2 रिजल्ट को प्रूव करना है। कंडीशन स्पेसिफाई क्या क्या दे रखी है कि मेरी बॉडी कैसी है, क्यूब है। जो फिक्स पॉइंट मैं ले रहा हूँ जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है वो क्या, इसका एज ए कॉर्नर है, क्यूब का कॉर्नर है, ठीक है। और कंडीशन कैसी है कि एक्सटर्नल फोर्सेज प्रेजेंट नहीं है, एक्सटर्नल फोर्सेज की एब्सेंस की बात कर रहा है ये, एक्सटर्नल फोर्सेज की एब्सेंस की बात कर रहा है। और यदि एक्सटर्नल फोर्सेज एब्सेंट हैं तो एंगुलर मोमेंटम और बॉडी की काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या रहनी है, कांस्टेंट। उन दोनों कंडीशन का मुझे यूज करना है और 2 रिजल्ट आपको प्रूव करने हैं, ठीक है। तो जैसा आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप इसको डायग्राम में यदि देखना चाहें तो डायग्राम कुछ यूँ देख सकते हैं। क्या बन रहा है, बॉडी अपनी क्यूब बन रही है। क्यूब का मतलब इसकी सारी की सारी एजेस कैसी आनी है, सेम आनी है। एजेस की लेंथ कितनी है, सेम है। ये कह रहा है कि किसी एंगुलर पॉइंट के अबाउट ही मूवमेंट कर रही है, मतलब इसको आप एज ए ओ मान सकते हैं। ये जस्ट अंदर की तरफ है, और इससे पास होने वाली एक्सिस, इसको आपने ओ ए कह दिया, इसको आपने ओ बी कह दिया, और इसको आपने ओ सी बोल दिया। ये एक्सिस कौन सी, मेरी ओ सी एक्सिस है। क्या दे रखा है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 जो है वो एंगुलर वेलोसिटीज है। मतलब इसके अबाउट ओमेगा 1, इसके अबाउट ओमेगा 2 है, और इसके अबाउट ओमेगा 3 है। अब देखो यहाँ इस कॉर्नर के सापेक्ष, मतलब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बॉडी मूवमेंट कर रही है। यदि यही पॉइंट इसके सेंटर में होता या इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होता, अब चूंकि मेरी बॉडी जो वो सिमेट्रिक बॉडी है, और तो ध्यान रहे जब बॉडी अपनी सिमेट्रिक हो और एक्सिस जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होती हो, तो वो एक्सिस जो होती हैं उसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं। क्या कंडीशन है कि जब मेरी बॉडी सिमेट्रिक हो और बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मेरी एक्सिस पास हो रही हो, तो उस कंडीशन में बॉडी वो जो एक्सिस है वो एक्सिस बॉडी की प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं। कहने का मतलब उन एक्सिस के रेस्पेक्ट में उस बॉडी का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, 0 आता है। किस केस में, जब मेरी बॉडी कैसी हो, सिमेट्रिक हो। तो आप इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्या चीज़, इफ़ द बॉडी इज सिमेट्रिक, बॉडी कैसी हो अपनी, सिमेट्रिक हो, और एक्सिस जो है वो बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होती हो, एंड एक्सिस passes थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आप कहेंगे वो जो फिक्स पॉइंट जिसके अबाउट बॉडी मूवमेंट कर रही है वो पॉइंट कैसा हो, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सेंटर में हो। तो उस कंडीशन में देन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज, मतलब डी ई एफ की जो वैल्यूज आएंगी वो सारी कैसी आएंगी, 0 होंगी। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि वो जो एक्सिस हैं वो कैसी होंगी अपनी, प्रिंसिपल एक्सिस होंगे। एक्सिस कैसी होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस होंगे।
लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ये सेंटर जो इसका जिसके अबाउट ये मूवमेंट बॉडी मूव कर रही है वो पॉइंट इसका कॉर्नर है, तो ये सेंट्रो ग्रेविटी नहीं है। सेंट्रो ग्रेविटी किस कंडीशन में होता है, जब इसके सेंट्रो ग्रेविटी इसके मिड पॉइंट के ऊपर होता, तो आप डी ई एफ की वैल्यूज़ को आप जीरो कर सकते थे। अच्छा, अब कंडीशन क्या है कि मेरी एक्सटर्नल फोर्सेज की एब्सेंस के अंदर आप बॉडी मूवमेंट कर रही है। कहने का मतलब आप फोर्स फ्री मोशन की बात करें तो फोर्स फ्री मोशन के लिए अपने पास दो रिजल्ट थे कि एक तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहनी है और एक बॉडी का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। ठीक है, दूसरी बात एक और है इसमें, क्या अभी क्यूब है, ये क्यूब होने का मतलब ये होगा कि इसकी जो एजेस है ना, इस एजेस की लेंथ सेम है, मतलब ये लेंथ भी इसकी 2a है, ये लेंथ भी इसकी 2a है और ये लेंथ भी इसकी 2a है। इसका मतलब इस OA के अबाउट इसका जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो उतना ही होगा जितना OB के अबाउट होगा। तो OA के अबाउट, OB के अबाउट और OC के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, सबके अबाउट सेम आएगा। तो आप कह सकते हैं कि इस केस में, इन दिस केस, जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं A, B और C, ये कैसे आएंगे, आपके सेम आएंगे। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी जो आपके सेम होंगे क्योंकि यहाँ सारी एजेस कैसी हैं, सेम है। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया DEF की वैल्यूज़ भी कैसी आएंगी, आपकी सेम आएंगे भाई। तो दो रिजल्ट आप यूज़ करेंगे, किसकी वजह से, यहाँ क्यूब दे रखा है, यहाँ इस क्यूब की वजह से। यदि क्यूब नहीं दे रखा होता, आपका रेक्टेंगुलर यदि पैरेलल पाइपेट आपको दे रखा होता, तो आपकी यहाँ पे सारी एजेस जो इसकी लेंथ है वो एजेस की लेंथ क्या है कि आपकी डिफरेंट होती है, और एजेस की लेंथ यदि डिफरेंट होती तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज भी क्या आते, डिफरेंट आते। ठीक है, अच्छा, अब अपन कंडीशन कौन सी अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, फोर्स फ्री मोशन की बात कर रहे हैं, तो फोर्स फ्री मोशन के दो रिजल्ट आपको यहाँ पे काम में लेने हैं। देखो भी, नाउ in the absence of external forces की absence में, absent of external forces, काइनेटिक एनर्जी T क्या आती है आपकी, कांस्टेंट आती है, एंड रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ये भी क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ठीक है, अच्छा, ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ DEF की वैल्यूज जीरो नहीं, मतलब मेरी एक्सिस जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। ठीक है, सेंस OA, OB and OC are not principal axis, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, और प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है इसका मतलब DEF की वैल्यूज़ जीरो नहीं कर सकते आप। तो करना क्या, आपको दो रिजल्ट यूज़ करने हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखनी है और एक रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम को आपको कांस्टेंट रखना है। तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट और इसको आप इक्वेशन सेकंड कह सकते हैं भाई। अब आपको इन्हीं दो रिजल्ट का यूज़ करना है और आपको जो प्रूव करना है वो एक तो ω1 + ω2 + ω3 कांस्टेंट होना चाहिए, एक ω² + ω2² + ω3² भी क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को यदि मैं लिखता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी T किसके बराबर आती है भाई, 1/2 Aω1² + Bω2² + Cω3², फिर -2D ω2 ω3 -2D ω2 ω3 -2E ω1 ω3 और -2F ω1 ω2। ठीक है, अब मैं क्या देख रहा हूँ, DEF की वैल्यू सेम है तो इसको मैं D नाम दे रहा हूँ, ABC भी सेम है तो इसको मैं A नाम दे रहा हूँ, और ये पूरी क्वांटिटी कैसी है, कांस्टेंट है। ये पूरी क्वांटिटी कैसी है,
कांस्टेंट, मान लो कि ये कांस्टेंट K1 है, कांस्टेंट K1 के इक्वल है। इसको आप थोड़ा सा यूँ करें तो 2 को मैंने इसको कांस्टेंट के अंदर भेज दिया, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ए बी और सी सेम है, तो यहाँ पे मैंने ए कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, ए ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस ओमेगा 3 स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ डी ई एफ की वैल्यू सेम है, तो आपने डी को कॉमन ले लिया भाई, माइनस 2d कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 1 ओमेगा 3 प्लस ओमेगा 1 ओमेगा 2 किसके इक्वल, कांस्टेंट K1 के इक्वल, ठीक है। इसको आप एक बार यहीं छोड़ दें, इक्वेशन नंबर अपनी 3 अभी। दूसरी, फोर्स फ्री मोशन का दूसरा रिजल्ट जो है इक्वेशन 2, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम कैसा, कांस्टेंट। इक्वेशन 2 से एंगुलर मोमेंटम वाले कंपोनेंट कौन कौन से हैं, H1 H2 और H3 जो हैं वो एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स हैं। तो यदि मैं ये कहूँ, इफ H1 H2 एंड H3 आर components of angular momentum, तो इक्वेशन 2 से मैं क्या ले सकता हूँ, ये कह रहा है कि रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। रिजल्टेंट का मतलब हो गया H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर, इसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान दें, यदि ये मान लो ये रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइपेट होता तो इसकी एजेस कितनी आती, 2A 2B और 2C आती। तो इस OA के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किस कंडीशन में, जब ये O क्या हो, इसका सेंटर हो। तो आप इसको अलग से नोट डाउन कर सकते हैं, आगे काम में आने वाली चीज़ है, कि यदि यह रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइपेट यदि मैं यूज करता हूँ, ये यदि मैं यूज़ करूं और इसकी जो एक्सिस हैं वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होती हों, तो इस एक्सिस को आप OA नाम दें, इस एक्सिस को आप OB नाम दें और इस एक्सिस को आप OC नाम दें। ये इसका सेंटर है, मतलब O है ये, और इसकी एजेस कितनी है, ये इसकी एज जो है वो 2A है, ये एज 2B है, ये एज 2C है। तो इस OA के अबाउट या इसके सेंटर से पास होने वाले जो एक्सिस है, इसके अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है जो इस एज के पैरेलल है, ठीक है, और OB जो है वो इस एज के पैरेलल है, और OC जो है वो इस 2C की एज के पैरेलल है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया A जो आता है वो क्या आता है, m/3 B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, m/3 B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। B की वैल्यू क्या आती है, m/3 B की वैल्यू, मतलब इसके अबाउट क्या आ जाएगी अपनी, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और C की वैल्यू क्या आती है, m/3, और किसके अबाउट, इसके OC की बात कर रहा है, तो OC के अबाउट यदि होगा तो क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ध्यान रहे, यदि रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइपेट आपको दे रखा हो और एक्सिस इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही हो, तो इस OA के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो m/3 B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B के अबाउट m/3 A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और इस OC के अबाउट जो होगी वो m/3 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा, ठीक है। देखो भी आगे, अब H1 H2 H3 की वैल्यूज़ क्या थी, ये इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, इसको आप मान लिया कि ये किसके बराबर है, ये K2 के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 3 अपनी है, ठीक है। H1 की वैल्यू किसके बराबर, H1 की वैल्यू यदि अपनी वैल्यू निकालनी हो तो आप यूँ देखते हैं कि एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं। क्या डिटर्मिनेंट थी भाई, कि H1 H2 और H3, H1 की वैल्यू किसके बराबर, A ओमेगा 1 माइनस F ओमेगा 2 माइनस E ओमेगा 3, ठीक है। H2 की वैल्यू B ओमेगा 2 माइनस F के बाद में D ओमेगा 3 माइनस F ओमेगा 1, और H3 की वैल्यू C ओमेगा 3 माइनस E ओमेगा 1 माइनस D ओमेगा 3 माइनस D ओमेगा 3।
ठीक है। या आप ये मैट्रिक्स भी ध्यान में रख सकते हैं। मेरे कहने का वाले इसको यदि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं, कैसे भी ए बी सी, और आप इसको बता सकते हो कि ये अपना माइनस एफ है और ये अपना माइनस ई है, तो यहाँ माइनस एफ, ठीक है, और यहाँ माइनस ई, यहाँ माइनस डी और यहाँ माइनस डी, किसके मल्टीपल में, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 के मल्टीपल में। मैं कहने वाला ये मैट्रिक्स जो है वो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 से। तो किसकी वैल्यूज मिलेंगी आपको, आपको H1 H2 और H3 की वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। इस मैट्रिक्स का आप डायरेक्ट यदि आप ध्यान में रहें तो ये मैट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान में रखे तो आप रिजल्ट भी ध्यान में रख सकते हो। आपको केवल एक इक्वेशन ध्यान में रखनी है कि H1 की जो वैल्यू है वो ए ओमेगा 1 माइनस एफ ओमेगा 2 माइनस ई ओमेगा 3, बाकी को आप साइक्लिक ऑर्डर में आप लिख के बाकी रिमेनिंग 2 इक्वेशन भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन क्या है कि ए बी सी की वैल्यूज़ तो सेम है, ए बी सी की वैल्यूज़ क्या है, सेम है, और डी ई एफ की वैल्यूज़ भी क्या है, सेम है। सेंस ए बी और सी मेरा सेम है, और जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया डी ई एफ है वो भी कैसे हैं, सेम है। यदि आप ये कंडीशन इसमें अप्लाई करते हो तो रिजल्ट क्या आता है मेरा, रिजल्ट अपना ये आता है कि H1 की जो वैल्यू है वो ए ओमेगा 1 माइनस एफ और ई की जगह मैं डी लिख दूँ क्योंकि ये सारे सेम है, तो डी ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3। H2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर, ए ओमेगा 2, बी ए बी सी सारे सेम है, तो ए ओमेगा 2 माइनस डी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 3, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 3, और S3 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर, ए ओमेगा 3 माइनस डी ओमेगा 1, ओमेगा 1 प्लस सॉरी ये ओमेगा 2 के बाद ओमेगा 3, ओमेगा 3 के बाद में ओमेगा 1, और ओमेगा 3 के बाद में ये ओमेगा 1 होगा, और ये ओमेगा 1 के बाद में ओमेगा 2 आएगा, भाई ध्यान रखें, ठीक है। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ठीक। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दें और इसको आप इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दें भाई। इक्वेशन 4 के अंदर आप 5 का यूज करना है, आपकी क्या करना है, इक्वेशन 4 के अंदर 5 का यूज करना है। यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5, यूजिंग इक्वेशन 5 इन 4, H1 स्क्वायर, H1 स्क्वायर का मतलब ए ओमेगा 1 माइनस डी ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3 का होल स्क्वायर, H1 स्क्वायर प्लस ए ओमेगा 2 माइनस डी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 3 का होल स्क्वायर, प्लस तीसरा आएगा मेरा ए ओमेगा 3 माइनस डी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, क्या रहेगा, कांस्टेंट K2। अब केवल आपको सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलता है, देखो भी इसका होल स्क्वायर आएगा, एक इसका होल स्क्वायर आएगा और एक इसका होल स्क्वायर आएगा। कहने का मतलब ये होगा कि ओमेगा 1 के स्क्वायर के साथ में सॉरी ए स्क्वायर के साथ में क्या क्या चीज़ आ रही है, ओमेगा 1 स्क्वायर, ओमेगा 2 स्क्वायर और ओमेगा 3 स्क्वायर आएगा, ठीक है भाई। फिर इसका होल स्क्वायर होगा, इसका होल स्क्वायर होगा और इसका होल स्क्वायर होगा, प्लस डी स्क्वायर ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ भी डी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी डी स्क्वायर आएगा, इसका मतलब डी स्क्वायर ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3 स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 3 स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर, ठीक है बस। फिर इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो होगा क्या, माइनस में एक टर्म वो आती है 2ab, तो माइनस 2ad आएगा, यहाँ पे ad आएगा और ad इसमें भी होगा और ad इसमें भी होगा, तो माइनस 2ad अपन ने कॉमन ले लिया, तो अंदर जो बना वो ओमेगा 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ओमेगा 1 इंटू कितना, ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3, यहाँ ओमेगा 2 किसके मल्टीपल में आएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 3 के, और यहाँ ओमेगा 3 किसके मल्टीपल में आएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 के,
ठीक है। होल स्क्वायर ओपन किया आपने, पहला इसका होल स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर, फिर -2ab, तो ये -2ab वाली टर्म है, ये पहली टर्म का होल स्क्वायर, ये दो सारी पहली टर्म का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे इस दूसरी टर्म का होल स्क्वायर होगा, तो डी स्क्वायर तीनों होगा, डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो एक टर्म ये आएगी, एक टर्म इसका होल स्क्वायर और एक टर्म इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू किसके बराबर है भाई, कांस्टेंट k2 के बराबर, ठीक है। इसके अंदर यदि आप इसका होल स्क्वायर और ओपन करते हैं तो आप a स्क्वायर के साथ में ω1 स्क्वायर, ω2 स्क्वायर, ω3 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, देखो ω2 स्क्वायर, ω3 स्क्वायर, ω1 स्क्वायर, ω3 स्क्वायर, ω1 स्क्वायर, ω2 स्क्वायर, इसका मतलब ω1 स्क्वायर, ω2 स्क्वायर, ω3 स्क्वायर की टर्म्स डबल हो जाएंगी। मतलब आप क्या ले सकते हो, 2 इंटू ω1 स्क्वायर प्लस ω2 स्क्वायर प्लस ω3 स्क्वायर, ठीक है। दूसरी बात, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2ab की टर्म भी आएगी, इसका मतलब 2 ω2 ω3 ω1 ω3 ω1 ω2, तो 2 मेरा कॉमन आ जाएगा, 2 ω1 ω2 ω2 ω3 और ω1 ω3, ये तो हुआ इसका काम। यहाँ भी देखो, फिर -2ad, -2ad क्या टर्म बन रही भी, टर्म अपनी बन रही है ω1 ω2 ω1 ω2, दो टर्म होगी, ω1 ω3 ω1 ω3 दो टर्म होगी, इसका मतलब ये सारे मल्टीपल में दो दो टर्म आएंगी अपनी, तो 2 इंटू आ जाएगा अपना ω1 ω3 ω1 ω2 और ω1 ω2 ω3, ये किसके बराबर, कांस्टेंट k2 के बराबर, ठीक है। आगे देखते हैं भैया, इक्वेशन नंबर 4 को आपको ध्यान में रखना है, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 को, इक्वेशन 3 अपने काम में आने वाली है। इक्वेशन 3 अपने काम में आने वाली भी। अब देखो टर्म्स को थोड़ा सा अरेंज करें अपन, ω1 स्क्वायर, ω2 स्क्वायर, ω3 स्क्वायर के साथ में ये वाली टर्म होगी, कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक तो मेरी a स्क्वायर की टर्म है और एक मेरी d स्क्वायर की टर्म है, सॉरी यहाँ से नहीं, आप यहाँ से देख सकते हो, इससे एक तो मेरी a स्क्वायर की टर्म होगी, एक मेरी d स्क्वायर की टर्म है, 2d स्क्वायर की टर्म होगी, तो a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर के मल्टीपल में क्या क्या आएगा भाई, ω1 स्क्वायर, ω2 स्क्वायर, ω3 स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अब देखो ω1 ω2 इस टर्म के साथ में एक तो है 2d स्क्वायर की टर्म, यहाँ से कितनी टर्म, 2d स्क्वायर की टर्म यहाँ से है, और एक आएगा -4ad की टर्म यहाँ से, किसके मल्टीपल में, इस पूरे के मल्टीपल में, तो दोनों टर्म को यदि मैं एक साथ अरेंज करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है भाई, आपको मिलता है प्लस d स्क्वायर -4ad, d स्क्वायर -4ad, ये किसके मल्टीपल में, ω1 ω2 प्लस ω2 ω3 प्लस ω1 ω3, किसके बराबर, कांस्टेंट k2 के बराबर। अब आप एक तो इक्वेशन 3 को देखो, एक आप इक्वेशन 4, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 में बना चुका हूँ, इक्वेशन नंबर 5 है ये, सॉरी इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 3 और 6 को यदि आप देखते हैं तो आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, कौन सी फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में। इसको आप कुछ यूँ बना सकते हैं, किस तरीके से, a माइनस 2d और a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर, यहाँ मेरी टर्म बनेगी d स्क्वायर -4ad, किसके मल्टीपल में, ये इस मैट्रिक्स के मल्टीपल में, कैसे, ω1 स्क्वायर प्लस ω2 स्क्वायर प्लस ω3 स्क्वायर, और यहाँ ω1 ω2 ω2 ω3 और ω1 ω3, मतलब ये मैट्रिक्स के दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, किसके बराबर, कांस्टेंट k1 और k2 के बराबर।
अच्छा, अब इसको यदि आप सोल्व करते हैं तो सोल्व करने का मतलब ये होगा कि ये मैट्रिक्स इस इधर आएगी तो क्या आएगा, मैट्रिक्स का इन्वर्स आएगा। मतलब आप इसको सॉल्यूशन करना चाहें तो आप इसको यूँ देख सकते हैं कि ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस ओमेगा 3 स्क्वायर और ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 1 ओमेगा 3, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में है इक्वल टू में। इस मैट्रिक्स का उधर जाके इन्वर्स बन जाएगा ये। मतलब मैं कह सकता हूँ कि K1 और K2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है किससे, इस मैट्रिक्स के इन्वर्स से। मैट्रिक्स कौन सी है, A माइनस 2D और A स्क्वायर प्लस 2D स्क्वायर और D स्क्वायर माइनस 4AD, D स्क्वायर माइनस 4AD, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स। मैट्रिक्स का मैं इन्वर्स निकालूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या देख रहा हूँ कि A और D और K1 और K2 ये सारे सारे कांस्टेंट हैं। तो एक नई मैट्रिक्स मिलेगी मुझे और उस नई मैट्रिक्स की का जो कॉलम का जो पहला एलिमेंट है वो भी एक कांस्टेंट होगा, मान लो वो C1 है, और दूसरा भी एक कांस्टेंट ही आएगा, वो भी क्या आएगा, C2 आएगा। तो मैं इसको यदि कंपेयर करता हूँ कि इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से कंपेयर करता हूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलता है कि ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस ओमेगा 3 स्क्वायर कांस्टेंट C1 के बराबर। सिमिलरली ओमेगा 1 ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 2 ओमेगा 3 प्लस ओमेगा 1 ओमेगा 3, वो भी कैसा, कांस्टेंट C2 के बराबर। ठीक है, ये दो रिजल्ट मिले। आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव ये करना है कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3 क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। दूसरा ये वाला एक्सप्रेशन प्रूव करना। तो एक तो आपको मिल चुका है अभी, अब इस रिजल्ट का यूज करते हुए आप ये चीज़ भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो अभी, नेक्स्ट यदि आप निकालना चाहें, नाउ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3 का होल स्क्वायर किसके बराबर भाई। इसमें दो टर्म आएंगे, एक तो आएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर ओमेगा 3 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 2 ओमेगा 3 और ओमेगा 1 ओमेगा 3। ठीक है, अच्छा अब देखो ये क्वांटिटी मेरी क्या है, C1 कांस्टेंट है, ये मेरी क्वांटिटी कितनी है, C2 कांस्टेंट है। तो मुझे रिजल्ट क्या मिलता है कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3 का होल स्क्वायर कांस्टेंट, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, किस चीज़ का यूज़ किया है आपने, इन इक्वेशंस का यूज़ किया। ये इक्वेशन नंबर मान लो अपनी 7 है, यूजिंग 7 इक्वेशन का आपने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, तो अपने एक्सप्रेशन के अंदर जो आपको प्रूव करना था वो एक तो आपको ये रिजल्ट प्रूव करना था और एक आपको ये रिजल्ट प्रूव करना था, दोनों अपन निकाल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड जिसकी एजेस जो है अपनी वो 2A 2B और 2C, एजेस जो 2A और 2E दे रखी हैं आपको। क्या दे रखा है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड, एजेस कितनी 2A 2A और 2C, मतलब दो एजेस की सेम है और तीसरी एजेस की डिफरेंट लेंथ की है। मूव्स फ्रीली अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कहने का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट ही मूवमेंट कर रहा है। अंडर नो फोर्सेस, मतलब मैं किस चीज़ का यूज़ करूँगा, मैं एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज वाली कंडीशन में काम में लेऊंगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज़ एजेस इसकी ये दे रखी हैं, शो दैट इट्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस इज कांस्टेंट। ये कह रहा है कि एक प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहनी है, कांस्टेंट रहनी है। कहना मतलब एंगुलर वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। दूसरा, अबाउट द अदर प्रिंसिपल एक्सिस इज पीरियोडिक, मतलब रिमेनिंग जो प्रिंसिपल एक्सिस है उनके रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो पीरियोडिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन को वो शो कर रहे हैं। ठीक बात है। अच्छा, ये कह रहा है कि उनका जो पीरियड है, द पीरियड बीइंग टू द पीरियड्स अबाउट द
फर्स्ट मेंशन प्रिंसिपल एक्सिस एज, कहने का मतलब इसका यही है कि ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में रेशियो निकालना चाह रहा है कि एक तो वो कि जिसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है और दूसरा वो जिसके रेस्पेक्ट में पीरियोडिक है। तो दोनों के जो टाइम पीरियड है उसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड का रेशियो जो है वो ये आना चाहिए अपना। तो दो चीज़ आपको प्रूव करनी है, कौन कौन सी? एक तो ये होना चाहिए कि एक प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी जो है वो आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए, और दूसरा जो रिमेनिंग जो प्रिंसिपल एक्सिस है उनके रेस्पेक्ट में पीरियोडिक होनी चाहिए, और उन पीरियड्स का जो रेशियो है वो आपका ये आना चाहिए कि जिसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है उसका टाइम पीरियड यदि आप T1 मानते हैं, या जो भी मेरी कांस्टेंट आएगी उसका यदि टाइम पीरियड अपना T1 हो और रिमेनिंग का यदि टाइम पीरियड आपका T2 आता हो, तो T1 और T2 का जो रेशियो है वो आपका ये आना चाहिए, या फिर आप कहेंगे T1 और T3 का रेशियो आपका ये आना चाहिए। ठीक है, अच्छा डायग्राम इसका यदि आप बनाएं तो इसके अंदर आपको पैरेललोपाइपेड बनाना है पहले तो, जिसकी दो एजेस सेम है। पैरेललोपाइपेड जिसकी दो एजेस सेम है। एजेस कौन कौन सी हैं? ये कह रहा है कि 2a और 2a, कहने का मतलब ये वाली लेंथ 2a, ये दोनों सेम है, और ये कितनी है अपनी 2b है। और किसके अबाउट मूव कर रहा है ये फ्रीली अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मूव्स फ्रीली अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब इसके सेंटर से पास होने वाले जो एक्सिस हैं उनके रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है। तो यहाँ से एक एक्सिस ये पास होगी, दूसरी एक्सिस ये पास होगी, और तीसरी एक्सिस ये पास होगी। ये इसको मैंने ओ नाम दे दिया, तो ये OA, OB और OC होगा। ठीक है, इस OA के अबाउट यदि आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, किसके अबाउट? OA के अबाउट, वो कितना होगा? OB के अबाउट कितना होगा, और OC के अबाउट कितना होगा? तो आप यूँ देखें, यदि इनकी एजेस आपकी ये दे रखी हों, सारी एजेस यदि डिफरेंट हों, तो उस सिचुएशन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? और ध्यान रहे वो एक्सिस कहाँ से पास हो रही है? इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है। ठीक है, तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये इसकी लेंथ 2a है, ये इसकी लेंथ 2b है, और ये लेंथ इसकी 2c है। तो उसके रेस्पेक्ट में OA के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया A जो होगा वो आपका आता है m/3 b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m/3 b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। किसके अबाउट? इस OA के अबाउट। B के अबाउट, सॉरी OB के अबाउट, ये मेरी OB है, ये OC है, तो OB के अबाउट जो B होगा वो कितना होगा? m/3 a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और OC के अबाउट जो आएगा वो कितना आएगा? m/3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किस कंडीशन में? जब इस पैरेललोपाइपेड की सारी एजेस जो हैं वो डिफरेंट हों, तो OA के अबाउट, OB के अबाउट और OC के अबाउट, करने का मतलब वो एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होती हो और इस 2A एज के पैरेलल हो। तो इस केस में इसका MI जो आता है वो अपना A आपका ये आता है। 2B के पैरेलल हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही हो, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका MI ये आता है। और 2C के पैरेलल हो, मतलब 2C आपकी ये और इससे पैरेलल जो एक्सिस है उसकी जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है, तो उसके अबाउट इसका MI आपका m/3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ क्या है, इस कंडीशन को यहाँ यदि आप यूज़ करें तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया A की वैल्यू किसके बराबर है? m/3, m क्या है? m इस पूरे पैरेललोपाइपेड का मास है, ये m/3 क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी भाई? मतलब इस b की वैल्यू तो क्या आएगा? m/3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे देखो यदि मैं OA के अबाउट निकाल रहा हूँ तो मेरे पास इस लेंथ का हाफ आएगा, इस लेंथ का हाफ आएगा, उसका होल स्क्वायर होगा। OB के अबाउट निकालूंगा तो इन दोनों लेंथ का हाफ का होल स्क्वायर आएगा, और OC के अबाउट निकालूंगा तो इन दोनों लेंथ का हाफ का होल स्क्वायर आएगा। और C जो आएगा वो किसके बराबर आएगा भाई? m/3 इसके अबाउट, मतलब होगा मेरा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 2/3 m a स्क्वायर।
और इन दोनों, ये दो रिजल्ट दोनों सेम है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए और बी दोनों कैसे हैं, सेम है अभी। ठीक है, तो ये वैल्यूज इसके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज की है। दूसरी कंडीशन, एक्सिस कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस से ध्यान रखें। और जहाँ भी प्रिंसिपल वर्ड काम में आता है, इसका मतलब आपको बॉडी का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, जीरो करना है। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। आपको प्रूव क्या करना है वो देख लें आप। एक तो आपको ये बताना है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये जो रेशियो है वो टाइम पीरियड का आना चाहिए। T1 या T3 का हो सकता है, या T1 या T2 का हो सकता है। T1 वो है जो कांस्टेंट है, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ इसकी गिवन है, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने ये डायग्राम बनाया अभी। ऑल्सो क्या चीज़ गिवन अभी कि एक्सिस कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये एक्सिस कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया डी ई एफ की वैल्यूज जीरो। दूसरी चीज़, अब करना क्या आपको, फोर्स फ्री मोशन की कंडीशन काम में लेनी है। कौन सी कंडीशन काम में लेनी है, फोर्स फ्री मोशन। नाउ ऑयलर्स इक्वेशन फॉर फोर्स फ्री मोशन। फोर्स फ्री मोशन में तो ऑयलर्स इक्वेशन आती है, वो क्या आती है, ए ओमेगा 1 डॉट इक्वल टू बी माइनस सी ओमेगा 2 ओमेगा 3, बी ओमेगा 2 डॉट इक्वल टू सी माइनस ए ओमेगा 1 ओमेगा 3 एंड सी ओमेगा 3 डॉट इक्वल टू ए माइनस बी ओमेगा 1 ओमेगा 2। इन तीनों इक्वेशन के अंदर आपको ये रिजल्ट्स काम में लेने हैं। ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें पूरे को, इसको आप इक्वेशन सेकंड नाम दे दें भाई। और यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट, सेकंड का आपको फर्स्ट में यूज करना है, सेकंड का फर्स्ट में यूज करना है आपको। सेकंड का फर्स्ट में यूज करेंगे आप, यूजिंग सेकंड, यूजिंग फर्स्ट इन सेकंड, वी हैव, क्या मिलेगा भाई आपको, मिलेगा ए ओमेगा 1, ए की जगह मैं क्या लिखूँगा, ए मेरा है m/3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए ओमेगा 1 डॉट इक्वल्स टू बी माइनस सी, बी माइनस सी, तो बी कितना है मेरा, बी है 2/3 एम ए स्क्वायर, 2/3 एम ए स्क्वायर माइनस सी, सॉरी बी माइनस सी है, बी कितना है मेरा, बी है अपना m/3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस सी, सी कितना है 2/3 एम ए स्क्वायर, और साथ में ओमेगा 2 ओमेगा 3, ओमेगा 2 ओमेगा 3। दूसरी इक्वेशन के अंदर m/3 बी ओमेगा 2 डॉट, तो बी और सी तो सेम ही है, बी ए और बी तो सेम ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा 2 डॉट इक्वल टू सी माइनस ए, सी माइनस ए, तो सी कितना है m/3, m/3 तो कॉमन ही आ जाएगा, अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा अभी 2/3 ए स्क्वायर, 2/3 ए स्क्वायर माइनस ए, माइनस ए, 2 भी कॉमन आ गया अपना ना, 2/3, तो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सी माइनस ए इधर, तो ये ओमेगा 1 ओमेगा 3 इसके मल्टीपल में। तीसरी इक्वेशन सी ओमेगा 3 डॉट, सी का मतलब 2/3 एम ए स्क्वायर ओमेगा 3 डॉट इक्वल्स टू ए माइनस बी, तो ए और बी दोनों सेम है, तो इक्वल टू कितना 0। अच्छा, इन इक्वेशन को यदि आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपकी जो पहली इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन क्या देगी भाई आपको,
m/3 m/3 ये m/3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा अपना a² प्लस b² a² प्लस b² ओमेगा 1 डॉट इक्वल टू, यहाँ देखो a² प्लस b² माइनस 2a², तो आ जाएगा मेरा b² माइनस a², b² माइनस a², ठीक है, ओमेगा 2 ओमेगा 3। ये इक्वेशन क्या देगी आपको? एक इक्वेशन तो अपनी ये है, दूसरी इक्वेशन क्या देगी भी? m/3 भी चला गया, a² प्लस b² ओमेगा 2 डॉट, यहाँ पे 2a² और माइनस a² प्लस b², तो यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट अपना a² माइनस b² ओमेगा 1 ओमेगा 3। दो इक्वेशन अपनी ये होगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 नाम दें, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दें। इसमें क्या आएगा? ओमेगा 3 डॉट जो है वो 0 है, ओमेगा 3 डॉट 0 होने का मतलब ओमेगा 3 जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। यदि आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, ओमेगा 3 कैसा है? कांस्टेंट है। ओमेगा 3 यदि कांस्टेंट है तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा, नाउ टाइम पीरियड, इसको अपन T3 नाम दे रहे हैं। क्या आता है? 2π/ओमेगा होता है। अभी टाइम पीरियड कितना होता है? 2π/ओमेगा, ओमेगा 3, और ओमेगा 3 क्या है? कांस्टेंट है, तो आप इसको 2π/ कांस्टेंट मान लो, ये अपना ओमेगा है, तो 2π/ओमेगा आप इसको लिख सकते हो। T3 की वैल्यू अपनी ये है। अब इस इक्वेशन का आप, इस इक्वेशन का इक्वेशन नंबर 5 का आप यूज़ करें किसमें? 4 के अंदर कर सकते हैं तो ओमेगा 2 मिल जाएगा आपको, 3 के अंदर करेंगे तो ओमेगा 1 मिल जाएगा आपको। तो इक्वेशन 5 का आप यूज़ करें, यूजिंग 5 इन 4। 5 का यदि आप 4 में यूज करते हैं, 5 का यदि आप 4 में यूज़ कर रहे हैं तो ओमेगा 3 मेरा कांस्टेंट, इसकी जगह मैं ओमेगा पुटअप कर दूंगा, मैं ओमेगा 3 कांस्टेंट ओमेगा 1 पुटअप कर दूंगा मैं। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? वी हैव, रिजल्ट क्या आएगा? a² प्लस b² ओमेगा 2 डॉट किसके बराबर? a² माइनस b²। ओमेगा 3 की जगह मैंने ओमेगा पुटअप कर दिया, ओमेगा 1, ये अपना ओमेगा 1 हो गया, ठीक है। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, मैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या होगा? ये बन जाएगा a² प्लस b² ओमेगा 2 डबल डॉट आ जाएगा, ये आ जाएगा a² माइनस b² ओमेगा और ओमेगा 1 डॉट, कितना? ओमेगा 1 डॉट। इसको आप इक्वेशन 5 नाम दें, सॉरी इक्वेशन नंबर 6। ये मेरी इक्वेशन कौन सी है? 6 है। 6 इक्वेशन के अंदर ये ओमेगा 1 डॉट जो आपको दिखाई दे रहा है, इस ओमेगा 1 डॉट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से पुटअप कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 से ओमेगा 1 की डॉट की वैल्यू कितनी आएगी? b² माइनस a² अपॉन a² प्लस b² इंटू ओमेगा 2 ओमेगा 3, और ओमेगा 3 में क्या पुटअप कर दूंगा? ओमेगा पुटअप कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है। तो यूजिंग 3 इन 6, यूजिंग 3 इन 6, 3 का आपको 6 में यूज करना है। 3 का यदि 6 में यूज करेंगे तो क्या आएगा? a², सॉरी आप इसको यूँ कर दें, ओमेगा 2 डबल डॉट इक्वल्स टू a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। अच्छा, ओमेगा और ओमेगा 1 डॉट की जगह मैं ये पुटअप कर दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई? b² माइनस a² अपॉन a² प्लस b² इंटू ओमेगा 2 ओमेगा 3, ओमेगा 3 की जगह कितना? ओमेगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा 2, ओमेगा 2 डबल डॉट किसके बराबर? ये देखो b² माइनस a² है और ये अपना a² माइनस b² है, तो ये माइनस कॉमन लेते हुए आप इसको यूँ लिख सकते हैं b² माइनस a², b² माइनस a² अपॉन b² प्लस a² का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, और ये अपना आ जाएगा ओमेगा²
साथ में कितना है ओमेगा 2। इस इक्वेशन को यदि आप देखें तो ये पूरे का होल स्क्वायर ध्यान रखें। इस इक्वेशन को यदि आप देखें तो ये इक्वेशन कैसी है, ये इक्वेशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। कैसी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। मतलब ओमेगा 2 जो है वो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो इसका कुछ टाइम पीरियड मुझे निकालना पड़ेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में है, x डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। या आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू कितना 0। तो इसका जो टाइम पीरियड t आता है वो आता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। मतलब x के जो मल्टीपल में है उस क्वांटिटी का आपको यहाँ स्क्वायर रूट यूज़ करना है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ कि ओमेगा 2 जो है फॉलो द सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर रहा है, एंड इट्स टाइम पीरियड, एंड इट्स टाइम पीरियड कितना आएगा भाई t2। किसके बराबर, टाइम पीरियड जो t2 आएगा वो आपको मिलेगा। अब यूँ समझिए कि ये जो क्वांटिटी है वो एज ए आपका ये ओमेगा स्क्वायर है, तो 2 पाई अपॉन इस क्वांटिटी का अपॉन में स्क्वायर रूट कर दो आप। कहने का मतलब होल स्क्वायर इसका हट जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साथ में कितना ओमेगा। तो आप इसको यूँ निकालना चाहें तो ये बन जाएगा अपना बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये मेरा टाइम पीरियड है। अब इसमें क्वेश्चन में निकालना क्या था आपको, एक तो था एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 3। ओमेगा 3 का जो टाइम पीरियड था वो कितना आता है t3 बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा 2 का जो टाइम पीरियड है वो कितना है 2 पाई इंटू दिस क्वान्टिटी। इनका आपको रेशियो निकालना है, इनका क्या निकालना है आपको, रेशियो निकालना है। नाउ t2 अपॉन t3 में निकालना चाहूँ तो अपना 2 पाई अपॉन ओमेगा तो कैंसिल हो जाएगा। अपना t2 अपॉन t3 निकालना चाहेंगे तो कहने का मतलब ये होगा कि ये आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यदि आप t3 अपॉन t2 निकालना चाहें तो ये जस्ट इसका अपोजिट बन जाएगा अभी, ठीक है, क्योंकि 2 पाई अपॉन ओमेगा जो है वो इस 2 पाई अपॉन ओमेगा से कैंसिल आउट होगा, तो t2 अपॉन t3 की जो वैल्यू आएगी वो अपनी वो ये आएगी, ठीक है। सेम उसी तरीके से यदि आप यहाँ से ओमेगा 1 भी निकालना चाहें तो आप ओमेगा 1 भी निकाल सकते थे, और ओमेगा 1 का भी टाइम पीरियड जो आएगा वो सेम ही आएगा एज किसके, जो जितना t2 का आ रहा है उतना किसका आएगा आपका ओमेगा 1 का आएगा। इसका मतलब t1 की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी, सेम वही आएगी जो t2 की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो t1 और t2 की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ये एज क्या आएगा अपना t1, ये किससे करस्पॉन्डिंग होगा, ये करस्पॉन्डिंग टू ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो पार्ट प्रूव करने थे। एक तो आपको ये प्रूव करना था कि एक एक्सिस की रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो ओमेगा 3 आपकी कांस्टेंट आ रही है। दूसरी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या आनी चाहिए, अपनी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ओमेगा 2 जो थी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को सेटिस्फाई कर रही है अपनी। सिंपली ओमेगा 1 भी क्या करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो चाहे तो आप टाइम पीरियड t1 निकाल लें या चाहे आप टाइम पीरियड t2 निकाल लें, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। दूसरा रिजल्ट क्या निकालना था, दूसरा आपको टाइम पीरियड्स का रेशियो निकालना था कि या तो आप t2/t3 निकाल सकते हैं या आप t3/t2 निकाल सकते हैं। रिजल्ट क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि यदि आप t1 और t3 का रेशियो निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा अपना सेम आएगा, किसके इक्वल, इस क्वान्टिटी के इक्वल, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट अभी।